पड़े। ये कहते हैं कि मेरा ड्राइविंग का काम है, बस औक़ात गाड़ी में काम निकल आता है तो मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ, वो पार्ट्स चेंज कर देते हैं। अब जो बचता है उसका क्या करें, तो मैं उसको बेच के और हासिल कर लेता हूँ, क्या हुक्म शरा है। देखिए मसला है कि ये असल में जिसकी गाड़ी है उस मालिक की ये मिल्कियत होती है, तो लिहाजा आप अगर ये समझते हैं कि जैसे हमारे अक्सर उर्फ़ ऐसी होता है कि मालिकान भी इतनी तवज्जो नहीं करते हैं और वो उन्हें भी पता होता है, आप ये तो कहते होंगे जी गाड़ी ख़राब हो गई मैं ठीक करवाने जा रहा हूँ, तो उनके भी जहन में होता है कि अगर एक पार्ट ख़राब हो गया है, आप बिल भी पेश करते होंगे, उसमें लिखा होता होगा कि दूसरा इसमें पार्ट डाला है, तो पुराना कहाँ गया। अगर वो नहीं तलब करते और गोया कि उनका जहन है कि पुराना छोड़ दिया होगा या चलो बेच दिया कुछ भी, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा माहौल बना हुआ है तो यहाँ पे सराहतन इजाज़त नहीं है, लेकिन दलालतन इजाज़त है। दलालतन का मतलब आप किसी के मिजाज को, मूड को, माहौल को समझते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो ये बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा और इस पर राज़ी रहेगा, ये दलालतन इजाज़त कहलाती है। और सराहतन का मतलब वो ज़बान से कह दें कि इजाज़त है आप ले लिया करो। तो अगर सराहतन ना तो दलालत कम अज़ कम होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको खौफ है कि अगर मैं बताऊंगा तो नाराज़ होंगे और हो सकता है कि वो मुझसे पैसे वापस ले लें, ये इसका मतलब है ना सराहतन इजाज़त है ना दलालतन इजाज़त है। ऐसी सूरत में आप अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब होंगे। ऐसी सूरत में तो वो पार्ट लाके उनके हाथ में दे दें या उनसे परमिशन लें कॉल वगैरह करके कि ये बचा हुआ है पार्ट और वो कह रहा है, जैसे मैकेनिक वगैरह बाद वक़्त कहते हैं ये पुराना हमें दे दें, इतने पैसे कम करके हम नया डाल देते हैं, वो उसको फिर किसी तरीके से यूज़ में ले लेते हैं। तो अगर इस तरह हो तो फिर परमिशन लेके आप करें, वरना अगर आपको सराहतन या दलालतन इजाज़त है तो फिर आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मेरी बाहर मुलाजमत